आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो के स्पेशल एडिशन में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पाकिस्तान कहना चाहिए था आपको। आप वहाँ पहुँच गए, कैसा लग रहा है? खैरियत से पहुँच गए? ठीक ठाक है सब? आप यानी कुछ चेंज है क्या है? कुछ ज़रा बताएं हालात। बिल्कुल सर, वतन वापस आ गए हैं और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मौसम है और ऐसा लगता है कि आप जन्नत में वापस आ गए हैं। इतनी ठंड थी और गर्मी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है। सर, पाकिस्तान आए हैं, सोचा था कि यहाँ पर बड़ी हलचल होगी, पेशी हुई है, होने जा रही है मरीम नवाज़ की और बहुत कुछ होगा, लेकिन सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा शो प्लान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो शो फ्लॉप हो गया। मैं तो काफ़ी अर्से से कहता आया हूँ कि ये फिल्म नहीं चलेगी, तो इसके बहुत सारे ड्रॉप सीन हमें बार बार इस फिल्म के, इस शो के नज़र आ रहे हैं। एक इम्प्रेशन गया है पाकिस्तान की आवाम को, जो लोग जुड़े हुए हैं सच के साथ, खबर के साथ, वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। क्या इदारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि किसी शख्स ने आवाज़ लगाई कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं लोगों के साथ तुम्हारे सामने पेश होंगी? तो सर, इदारों की रिट का क्या बना? इस पर बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, हम ये एक स्पेशल एडिशन ही हम कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर तो हमारा मंडे को होगा। लेकिन ये कि ये जो हालात बने हैं और इसमें अपरेंटली तो बिल्कुल ये लगता है कि जी गवर्नमेंट वाले और एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट कह लें आप उसको, या अथॉरिटी या लॉ, उन्होंने एक धमकी के आगे सर टेक दिया या दे वापस हो गए, विड्रॉ कर गए, जो भी हुआ। लेकिन ये उनका कहना है ये कि हम जीत गए और हमारी एक धमकी काम आ गई और देखें हम अब शॉट्स, वी विल कॉल द शॉट्स एंड व्हाटएवर। वो ब्रैगिंग राइट्स उनको मिल गए एक तरह से, थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन दे गॉट द ब्रैगिंग राइट्स कि जी हमने एक शो किया, अरेंज किया और उसकी ज़ाहिर तैयारी की, बेशुमार पैसे वैसे दिए होंगे, उन्होंने ख़र्चा किया होगा, लोग अपने अपने घरों से निकल के ट्रकों में, बसों में बैठ गए थे, ऑलरेडी लाहौर की तरफ या रवाना हो चुके थे। तो बिल्कुल एट द 11th आवर कह लें आप, 11.5 आवर पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। बहुत सी इसकी कहानियाँ आ रही हैं कि जी क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या गवर्नमेंट का फेलियर है या गवर्नमेंट डिफीट हुई या वो जीते है नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, इस पर आगे अभी बात करते हैं कि असल हुआ क्या। सर, ये तो आपने इदारों के हवाले से बता दिया, लेकिन यहाँ पर खबरें गर्म हैं और एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक खबर मौजूद थी, किसी किस्म की कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है जिसमें कुर्बानी मांगी जा रही थी, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है, हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। इदारों की रिट एक तरफ है और एक तरफ से इस पूरे जो हियरिंग थी, इसे कॉल ऑफ कर दिया गया, तो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। देखिए, मैसेज तो आपको जब पूरी पिक्चर पता चलेगी तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैसेज क्या है। यानी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने, जो आपको सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें, सिर्फ उसको नहीं देखते वो, और बैकग्राउंड में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिनको देख के वो डिसीजन लेते हैं, और उसका मेजर डिसीजन इसी तरह के होते हैं और इसीलिए लिए जाते हैं कि दे हैव द होल पिक्चर। बाकी लोगों के पास पूरी पिक्चर नहीं होती। नज़र आता है कि जी ये तो इन्होंने एक धमकी लगाई और बस ये हो गया और ये वो हो गया और हम जीत गए, वो हार गए, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता। लेकिन एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में से कोई ये एक्चुअल पिक्चर बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो हो सकता है सेंसिटिव भी हो सकता है कोई ऐसी बातें हो कि जो वो ना बता सके, गवर्नमेंट ना बता सके। तो वो है, और मेरा बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसी पिक्चर हम कुछ ना कुछ उसका आपको आइडिया दे सकते हैं। शाहिद साहब, अगर कॉल इंटरसेप्ट की गई है जिसमें
कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा था ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सकता, जिससे हमने माजी में देखा है कि लाशों पर सियासत होती रही है और कन्फ्रंटेशन नून लीग चाहती थी हो। पहली पेशी पर भी इसी तरह का कुछ हमने मनाजिर हमारे सामने थे। इदारों ने कंसर्न्स को बताया और इसको रोका गया, मैसेज कुछ और गया, लेकिन इदारे कहते हैं कि हमें सियासत में घसीटा मत जाए। आप ये समझते हैं कि अदारों को खुद से कहना चाहिए था और इस पर एक्शन लेना चाहिए था, या ये जो तरीकाकार अख्तियार किया गया कि खामोशी से इसे कॉल ऑफ कर दिया जाए? और इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, मौलाना का क्या होगा? फजल रहमान साहब ने तो बहुत सारे पैसे पकड़े हुए थे, कॉल ऑफ हो गया, और अब वो क्या कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने भी कई प्रोग्राम भी, टीवी शो पे भी सुना, वीलॉग में भी एक दो में सुना कि जी ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं आपको अब बताता हूँ कि एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन थी। ये बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन ये थी कि इन मैडम मरियम साहिबा की कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं, जिसमें वो लोगों से कह रही हैं अपने जो बड़े बड़े वो जो उनके मसल मैन जो होते हैं, जो कि गड़बड़ करते हैं, जो कि सड़कों पे गुल्लू बर्ड्स कह लें आप, उनको जो भी नाम दे दें आप, लेकिन उन सबको वो मैसेजेस दे रही हैं और ये इंटरसेप्ट होके सुनी गई और फिर गवर्नमेंट को ये बताई गई कि जी ये प्लान है, ये स्पॉट्स हैं जहाँ पे एग्जैक्टली, टू कोट वन सोर्स, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन टू कोट वन से 3 से 5 दुम्बों की कुर्बानी चाहिए हमें। यानी उनका प्लान ये था, एक ये दुम्बों की कुर्बानी जो होते हैं ना, बकरों का सदका, ये जरदारी साहब ने और बेनज़ीर साहब ने शुरू किया था, खासकर जरदारी साहब ने, कि जब कोई बुरा वक्त आता था या कुछ काम करने वो जा रहे होते थे तो वो पहले बकरे कटवाते थे अपने घर के सामने और वो उसको सदका करते थे, जो भी करते थे, हर बाला उनका अपना काम था। ये इसमें कहा गया है कि दुम्बों की कुर्बानी चाहिए 3 से 5। और जब ये इंफॉर्मेशन आई है बाकायदा इंटरसेप्टेड कॉल्स की, तो फिर पता चला कि जी ये तो प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कि जी 2, 4, 5 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां गड़बड़ होगी, जहां पथराव होगा, जहां फिर अंदर से ही कोई फायरिंग वायरिंग होगी और उसके बाद कोई 1-2 लोग गिरेंगे, फिर पुलिस की ज़ाहिर है एक्शन में आएगी, पुलिस खड़ी है, रेंजर खड़ी है, टीयर गैस है उनके पास। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि पुलिस और रेंजर्स को रियल बुलेट्स ना दी जाएं, ये भी प्रोग्राम था कि जी रबर बुलेट्स सिर्फ दी जाएं, और रियल बुलेट्स उनको नहीं देने का प्रोग्राम था कि कहीं इस तरह ना हो कि गवर्नमेंट की फायरिंग से कुछ लोग इनको मिल जाएं, शहीद हो जाएं इनके कुछ, या क्लेम करें कि शहीद हो गए। लेकिन बाद में वो भी चेंज किया गया, उन्होंने कहा नहीं, इनका प्रोग्राम तो है कि लोग 3-4 कुर्बानियाँ चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि जी ये तो इसको मौका इनको मिल रहा है क्योंकि हमने इनको बुलाया है और पेशी हमने इनको नोटिस हमने दिया है, ये आएंगे और उसको यूज़ करेंगे और उनको इसी तरह का मौका चाहिए। और सारे लोगों को उन्होंने मिला लिया अपने साथ और सब तैयार हैं आने के लिए, हर एक को एक न एक शहीद चाहिए, अब जिसका भी वो हो, हर एक अपनी उसको उठा के फिरेगा लेके। तो अल्टीमेटली फिर एट द लास्ट आवर ये डिसीजन हुआ कि जी इसको कुछ दिन के लिए आप पोस्टपोन कर दें। ये मेरा ख्याल है को वाइज नहीं होगा कि इनको इस वक्त ये सब कुछ करने दिया जाए। दिस इज़ द रियल इंफॉर्मेशन जो अंदर सोच हुई है, चली है, और फिर ये इनका पोस्टपोनमेंट हुआ है। अब कितने दिन के लिए हुआ है वो अलग बात है, गवर्नमेंट फिर रिवाइज करके नैब अपना जो भी प्रोग्राम बनाएगी वो करेगी। लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो कोई नैब का काम तो नहीं है। दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और रेड जोन बाकायदा डिक्लेयर हुआ था और उसमें कहा गया था कि जी रेंजर भी होगी और पुलिस भी होगी। तो ये सब उन्होंने तो बड़ा तैयारी कर ली थी कि जी अब हमें मौका मिल रहा है तो अब हम इसको एक ज़बरदस्त शो बनाएंगे। लेकिन उसको फिर गवर्नमेंट ने एक तरीके से फेल किया ये। और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये गवर्नमेंट के पास थी तो आई थिंक दिस वाज ए वाइज डिसीजन कि इनको ये शो नहीं करने दिएगा इस वक्त। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि जी अगर कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं और ये एविडेंस है और इसको पब्लिक फौरन कर देना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि ये
गवर्नमेंट और एजेंसी जो भी उनका ये काम है सर, ये उस पर क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता कि उन्होंने, अगर कोई थ्रेट कहीं डेवलप हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट डेवलप हो रहा है, कोई लोगों का खतरा है, एक बड़ा जुलूस हंगामा हो रहा है और वहां पे कोई इस किस्म की प्लानिंग हो रही है, तो दिस इज देयर जॉब टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है और उसका क्या होगा, उसका कैसे रोकना, कैसे कि कोई अननेसेसरी लाइफ जाया ना हो, कोई जख्मी ना हो कोई इसका, तो वो तो उन्होंने काम अपना पूरा किया। अब ये बात जो है कि इसको पब्लिक किया जाए, अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी सिचुएशन आई, कोई कोर्ट में अदालत में कोई गड़बड़ हुई, कुछ हुई, किसी ने फोर्स किया, तो फिर वो करेंगे, जाहिर है, अगर उनके पास एविडेंस है तो वो बिल्कुल करेंगे। और देखें ना आप, जैसे ये लोग खुद तो अपनी रिकॉर्डिंग करके जब ज़रूरत होती है तो 2-2 साल बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास भी ये राइट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है और वो करेंगे। बाकी ये कि मौलाना साहब को अगर आप जो कह रहे हैं, तो मौलाना साहब की तो लॉटरी निकल आई है एक तरह से मौलाना साहब बेचारे बड़े परेशान थे कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहाँ गए, उनकी लॉटरी निकल आई। एक टास्क मिल गया उनको और उनकी डंडा बरदार फोर्स को कि चलें जी, आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आ जाएं और ये गड़बड़ करते हैं, तो इतने जितने भी अब पैसे वैसे लिए होंगे, जाहिर है हज़ारों, सैकड़ों या हज़ारों लोगों ने अगर आना है, ट्रक भी चाहिए, तो खाना भी चाहिए, तो बिस्तर भी चाहिए, सर्दी भी है, तो सारा कुछ है उसका पूरा। अब इस दफ़ा मौलाना साहब ऐसे लेते एडवांस है ये, अब वो और अपोजिशन वालों से ज़्यादा कोई वो नहीं है, उनकी कोई लव इतना ज़्यादा नहीं है कि उनके वादे पे वो सारा काम कर लेंगे। वो खर्चा वर्चा जो है ना वो पहले से होता है, तैयार तय होता है, तैयार। तो ये तो मौलाना साहब की तो लॉटरी निकल आई कि उनको जो कुछ करना था मिल गया और कुछ करना भी नहीं पड़ा, और अब पता नहीं कितने दिन नहीं करना पड़े। अब जब दोबारा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, शायद ना ही आए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहेंगे जी वो तो हमारे खर्चे वर्चे तो हो गए, अब दोबारा से लाएं, अब आए, अब खर्चे भी बढ़ गए तो वो तो अब मौलाना साहब का तो कुछ ना कुछ काम चल गया है, हालांकि सियासत उनकी नहीं चल रही, लेकिन ये कि खर्चा पानी चल रहा है उनका। शाहिद साहब, जहांगीर तरीन साहब की अगर हम बात करें तो लंदन में मैंने बहुत सारी खबरें दी जब वो वहाँ पर मौजूद रहे बहुत अरसा, और वहाँ पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती रही कि नवाज शरीफ से मुलाकात हो रही है, बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ट्वीट लोगों ने की वहाँ के कुछ सहाफ़ियों ने। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलाज भी के हवाले से भी खबरें आती रही, उन्होंने कहा मैं इलाज करवा रहा हूँ, खैर इलाज वो करवाते रहे। अब ये शहजाद अकबर साहब का ये जो बयान आया सामने कि इनकी मिल भी है और शहबाज जो हमजा है उनकी मिल भी है, सट्टाबाजी व सट्टा होता रहा और ये इन्वॉल्व रही हैं। शहजाद अकबर साहब बातें बहुत सारी करते हैं, लफ्ज़ उन्होंने कहा है जी कि माफिया से भी बड़ा लफ्ज़ होना चाहिए। अब सर परफॉर्मेंस इनकी क्या है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, हाथ बंधे हुए हैं, या फिर इसको बतौर फेस इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब हमने भी अपने बंदे के खिलाफ कार्रवाई की है, पीटीआई हुकूमत ये कहेगी, लोगों को अवाम के सामने ये मौक़िफ़ रखा जाएगा, नैरेटिव रखा जाएगा, लेकिन हकीकतन कुछ नहीं हो रहा। कम अज़ कम सर मैं तो बेजार हो गया हूँ, आबाजार हो गया हूँ कि ये कुछ कर पाएंगे या इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल है कि हम इस ये जो है कि जी आज इतने सबूत आ गए और आज इतने आ गए, होता सर कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने शहजाद अकबर साहब का पूछा, मैं तो ये पूरे का पूरा जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इसके बारे में यही अक्सर ये कहता रहा हूँ मैं कि इतने केसेस, इतने डेटा इंफॉर्मेशन टीटीज आ रही हैं, तो वो जो लोग होते हैं आके खुद बयान देते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, जो वो उनके बयानात, उनके रिकॉर्डिंग्स, बल्कि वो अगर आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वो जरदारी साहब के जो वो उज़ैर बलोच थे, उनके पता नहीं कितने मर्डर्स और उनकी कहानियाँ और ये सब बेशुमार किस्से मुझसे सुन लिए, लेकिन अभी तक कहीं हमें कोई एक्शन नज़र नहीं आया ऐसा कि जिसका कोई रिजल्ट निकले। और शहजाद अकबर साहब पे सबसे बड़ा सवाल होगा और बार बार होगा, और सब करेंगे, उनके साथी भी करेंगे, उनके मुखालिफ भी करेंगे, सब लोग करेंगे कि जी आप जो इतनी कहानियां हमें मीडिया पे बैठ के सुनाते रहें तो उसका रिजल्ट किधर है। आपको ज़रूरी है कि आप 50 केस एक साथ ले जाके अदालत में प्रूव करें। आप जाएं 1-2 केस लेके जिनकी आपके पास एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस है और प्रूवेबल एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ले जाएं। आप बाकी सब केसों को छोड़े, बाद में होते रहेंगे, लेकिन लेके तो जाए, कुछ जाके किसी कुछ साबित तो करें कि आप कर क्या रहे हैं।
और ये अभी तक वो नहीं कर सके। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये कि अगर वो उन्होंने करना है, इतना कुछ कहानी हमने सुन ली है, अब कहानियों पे ज़्यादा दिन और अब गुजारा नहीं हो सकता सर। लोगों को एक्शन चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं कि जी आपने कुछ नहीं किया, आप फेल हो गए। अल्टीमेटली फिर यही कहना पड़ेगा कि जी आप फेल हो गए। और इसमें ये होगा, और इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो वाकई चोर हैं, जिन्होंने वाकई लूटा है, जिन्होंने वाकई इतनी गड़बड़ें की है, वो सब छूट जाएंगे, वो सब बरी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर वीकनेस एंड योर फेलियर। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब सुनते हैं, और उनको सुनना चाहिए कि अगर ये इनकी वजह से नहीं हो रहा, ये सारा रिजल्ट नहीं निकल रहे, तो इनको हटा के किसी और बंदे को लगाएं जो काम कर सके, डिलीवर कर सके। क्योंकि एविडेंस तो है, सारे कुछ हुआ है, चोरी हुई है, सारी चीजें सबके सामने है, मगर कोई पकड़ाई कोई नहीं दे रहा। ये क्या बात है? बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका। व्यूअर्स, ये आज का हमारा स्पेशल एडिशन था आखिरी शो का। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे और शाहीन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।